100 मात्रा काल तक रहता है, ये अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है। अब देखो अरिष्टा बंधन चरक व सुश्रुत के अनुसार मंत्र व अरिष्टा से विष को बांधने का निर्देश दिया है। ये चीज थोड़ी मार कर सकते हो कि चरक व सुश्रुत में मंत्र और अरिष्टा। वैसे ना ये क्वेश्चन अब सही नहीं है, इसलिए सही नहीं है क्योंकि सभी ने मंत्रों की बात की है। जब पढ़ने बैठोगे तो कहीं ना कहीं उन्होंने मंत्रों की बात ले ही ली है। तो ये भी कोई क्वेश्चन ढंग के नहीं बनने हैं यहाँ से कि मंत्र और अरिष्टा दोनों से बंधन को बांधने का निर्देश किया है। अरिष्टा बंधन दंत संस्थान से 4 अंगुल ऊपर, ये सुश्रुत ने बोला है, क्योंकि चरक का मैंने बताया था 4 फिर 8 फिर 12 ऐसे बोला था ना। तो सुश्रुत का बस 4 अंगुल ऊपर। सुश्रुत ने 1 बंधन बांधने को बोला, चरक ने 3 बंधन बांधने को बोला कि गलती हो जाए तो भी ना हो, तो वो भी इस ऊपर न जाए। उत्कर्तन या दाह मंडलीन दंश में निषेध है। अब देखो दहन क्यों नहीं करेंगे मंडलीन दंश में? मंडलीन दंश में दहन नहीं, जो प्रधान होता है, पित्तज होता है। तो ये क्वेश्चन आता है, मार्क कर लो कि किस दंश में दहन नहीं करेंगे, किस दंश में दहन नहीं करेंगे, मंडलीन दंश में दहन नहीं करेंगे। अब इसके बाद आता है आचूषण हो जाएगा, अगध या लेप हो जाएगा, कर्णगूत हो जाएगा। कर्णगूत इनका बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। पूछते हैं कि कर्णगूत किसमें प्रयोग किया जाता है? कर्णगूत क्या होता है? क्या होता है? ईयर वैक्स। ईयर वैक्स। और ये ईयर वैक्स जो होता है ना, विष को क्या करता है? नष्ट करने के काम, मतलब जहां पे अगर है वहां पे अपन को लेप करने के काम आएगा। इसलिए अब कान में मैल बना के रखा है, निकालना नहीं चाहिए, ठीक है? सही है ना, काम आएगा किसी के। अब इसके बाद देखो सिरावेद, देखो अब सिरावेद में क्या लिखा है? विषय प्रविष्टि विधेयक श्रीराम सा परम क्रिया वाग्भट। इन्होंने बोला कि अगर किसी को विष हुआ है, तो मतलब अगर पॉइजन लगा है, तो सबसे पहले रक्त मोक्षण की सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा है। रक्त मोक्षण इनको बड़ा पसंद था, वहां भी बताया, विसर्ग में भी आया इनके लिए। तो देखो विषय प्रविष्टि विधेयक श्रीराम सा परमा क्रिया, इन्होंने परम क्रिया बोला कि ये कर दोगे तो भी बच जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है, मार्क करो इसे। सामान्य चिकित्सा श्रेष्ठ कर्म भी कहते हैं, सामान्य चिकित्सा है, श्रेष्ठ कर्म है। फिर देखो यहाँ पे फिर से मंत्र चिकित्सा आ गई, अगत सेवन आ गया, हृदय की रक्षा आ गई, वमन विस्कर्षण, सिर पर काक पर चीरा लगाकर। ये इसमें कहने का ये है कि अगर पॉइजन क्या है सिर तक पहुंच गया है, तो सिर तक पहुंच गया तो वहां पे क्या करना है? काकपद के समान चीरा लगाना है और मांस का टुकड़ा रख देना है। वो मांस का टुकड़ा क्या करेगा? विष को खींच लेगा, कैपिलरी एक्शन के द्वारा ऊपर चढ़ जाएगा। अब पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता है, पर ये चीज पढ़ के रखना कि सिर पर काक पर चीरा लगाकर मुर्गा की गुदा से ऊपर खींचना है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, इसमें जो नीचे दिया है ना सर्विस में उपयोगी औषध, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी पूछा नहीं गया कि तुत्थ भस्म है उसका अंजन व नस्य देना है। 10 TAN याद कर लो, तुत्थ भस्म हो जाएगा, अंजन और नस्य हो जाएगा। तुत्थ भस्म, अंजन और नस्य। फिर इसमें जो अगली चीज लिखी है संजीवनी वटी, तो संजीवनी वटी का जब तुम पढ़ रहे थे 1-1 वटी दे रहे थे, 2-2 वटी दे रहे थे, 3-3 वटी दे रहे थे और 4-4 वटी दे रहे थे। तो 3-3 वटी हम लोग विष में दे रहे थे और 4-4 वटी सन्निपात में दे रहे थे। मतलब सन्निपात व्याधि को विष से भी ज्यादा खतरनाक दिखाया, तब ना उसमें 4-4 वटी दे रहे थे। 1 वटी अजीर्ण और गुल्म में थी, 2 वटी कहाँ थी? 2-2 वटी विसूचिका, और 3-3 वटी जो है सन्निपा संजीवनी, इसमें जन सन्निपा सर्प इसमें थी, और 4-4 वटी सन्निपात उसमें व्याधि में थी। अब इसके बाद देखो यहाँ कुलकादी वटी है, कभी नहीं पूछा गया है, पर पढ़ के रखो कि कुलकादी नाम की कोई वटी जो है विश्व में काम आती है। विष वज्रपत रस हो जाएगा, वीर रुद्र रस हो जाएगा, गरुड़ांजन हो जाएगा, और कपिल गाय का पित्त जो होता है इसमें प्रधान होता है, उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसका देखो सर्पविष आचूषण के लिए देखो, चरक ने मुख में मिट्टी या आटा रखने को कहा है। पिक्चरों में, पुरानी पिक्चरों में देखना, जब क्या होता था सांप काट लेता था, जो हीरो होते थे हीरोइन होते थे मुंह से सबको करते थे, और फिर उनको भी ना नशा आने लगता था, उनको भी पॉइजन लग जाता था। इसमें ऐसा कहा जाता है कि देखो सर्प जो पॉइजन होता है वो एक प्रकार का एंजाइम है। यदि अपने माउथ में किसी भी प्रकार का कोई अल्सर नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई कट नहीं है, अगर हम उस सर्प विष को पी जाए तो हमको पॉइजन नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे स्टमक में जाके डाइजेस्ट हो जाएगा। इसीलिए मेथड बताते हैं। तो कुछ लोग इसे क्या करते हैं, घी लगा के ऐसा उपयोग करते हैं। इसमें जो है मिट्टी या आटा रखने से क्या है कि जो पॉइजन होगा वो वहीं पे निकल जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ कट तो रहता ही स्टमक। तो चरक ने मिट्टी या आटा रखने को बोला, लेकिन सुश्रुत ने वस्त्र भरकर करने को कहा। सुश्रुत सर्जन थे, गॉज, पीस, कॉटन इनके पास ऑल टाइम अवेलेबल थे, उस चीजों को करेंगे। चरक के पास थोड़ा रहता था, पर्चे में मेडिसिन लिख के भगा दिए। तो यहाँ देखो वस्त्र भर के कौन करेंगे? सुश्रुत करेंगे, क्योंकि चरक किस में करेंगे? मिट्टी या आटा से। तो चरक क्या है? खेती किसानी से जुड़े आदमी है, आसपास जो मिलेगा उसी का उपयोग करेंगे ना। आगे जब मैं तुम्हें मासानुमासी परिचर्या पढ़ाऊंगा वहां भी बताऊंगा यही सब।
अब वाघभट ने क्या किया, इनका काम ही था सब कुछ ले आओ, मिट्टी रख लो, राख रख लो, अगद लिख लो, और नहीं है तो गोबर भी रख लो, ये और बढ़िया थे, जो मिला वो रख लो। ठीक है, अब देखो इसका सुश्रुत ने क्या बोला, दर्विकार मंडलीन राजीवन के प्रथम वेग में रक्तमोक्षण चिकित्सा करना है। तो प्रथम वेग में रक्तमोक्षण तो करना ही है, क्योंकि प्रथम वेग में कौन सी धातु की दृष्टि थी, रक्त। रक्त। तो जब रक्त की दृष्टि हो रही तो सबसे पहले रक्त की शुद्धि करेंगे, इसलिए रक्त मोक्षण बोला। ये क्या हो जाएगा, एंटी स्नेक विनम है ASB, ये 20 ml IV दिया जाता है, पॉलीवैलेंट है, ऐसा मार्क करके मार्क कर लो। और इससे कोई डीप क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए हैं, तो अपन को ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ एक लाइन लिखी कि सर्प विषय अपथ्य क्या है, तो इसमें देखो तिल लिखा है, वहां पे तेल लिख लो, तिल नहीं है, तैल है। अब तैल है, बस केवल तैल लिखा है तो तिल का तेल ही आएगा। फिर वहां पे मध्य लिखा है, कुल्थी लिखा है, कांजी लिखा है। बताइए ये चीज क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? उष्ण होती है, उष्ण होती है। उष्ण होती है, हाँ उष्ण होती है। साथ में क्या होता है, कुछ ना कुछ ये योगवाही के गुण है, जैसे इसमें मध्य है, और मध्य भी क्या है, पूरी बॉडी में पहले फैलेगी उसके बाद पचेगी, तो पॉइजन को लेके और तेजी से फैलाना शुरू कर देगी। तेल वगैरह भी ऐसे ही होते हैं, जो गुण होते हैं उनको सूक्ष्म स्रोतों में ले जाने का काम करते हैं, तेल ऐसा ही करेगा। कुल्थी जो होता है जरूर उसका पूरा नहीं है, और कुल्थी भी क्या है, संधि बंधनों को शिथिल करती है ना, नहीं कुल्थी नहीं करेगी। कुल्थी अम्ल पित्त जनन, पित्त को बढ़ाती है। कांजी जो है वो भी खट्टी है, थोड़ा सा ये इन दो के कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है, तो इसमें याद कर लो तुम, तमक याद कर लो, काका टीएम याद कर सकते हो, या टिम काका याद कर सकते हो, हाँ टिम काका याद कर सकते हो, जो भी तुमको याद करना हो याद कर लो। तिल तेल हो जाएगा, मध्य हो जाएगा, कुल्थी हो जाएगा, कांजी हो जाएगा। अच्छा, सर्पदंश में घी पथ्य है कि अपथ्य है? वाघभट के अनुसार परम है, सबसे पथ्य है, अच्छा है। ठीक है, तो ये जो विष क्या करेगा, पित्त का सामक है, इस कार्य ये क्या करेगा, उसे खत्म करेगा। और सर्प घृत जो होता है उसके गुण किसके समान होते हैं, ओज के समान। और जो विष के गुण किसके समान होते हैं, ओज के अपोजिट, ओज के अपोजिट होते हैं। तो विष ओज को खत्म करेगा, हमारा काम उसके ओज को बनाए रखना है, तो बन जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में, दूसरी विष में। दूसरी विष में यहाँ लिखा है, यस्मात् दूषिते धातुं तस्मात् दूषी विषम स्मृतम्। जो दो होता है से क्षीण होकर एवं का आवृत होकर लंबे समय तक शरीर में रहता है, यह देश काल अन्य दिवासयन से बार बार धातुओं को दूषित करता है, दूषी विष कहलाता है। दूषी विष ऐसी चीजें होती हैं जो विष नहीं होती हैं, पर हमारे शरीर में जाके विष की तरह काम करती है। जैसे मान लो हमने खाना खाया, अब खाने में क्या है, कुछ पॉइजन नहीं है, ज्यादा दिन का हो गया, पुराना हो गया, जिसे हम लोग कहते हैं फूड पॉइजनिंग हो जाती है ना, तो फूड कॉन्टामिनेटेड हो गया, उसे हमने खा लिया। अब हमारी बॉडी में जाके क्या है, एलर्जिक रिस्पॉन्ड क्रिएट कर रहा है, उसके कारण जो है हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के एलर्जिक रिएक्शंस क्रिएट हो रहे हैं। उस तरह की चीजें दूसरी विष में आ जाती हैं। जैसे कि इसमें देखो, यहाँ पे इसमें निदान तो नहीं लिखा है, पर इसी तरह की चीजें होती हैं जो विष ना होके भी ना हमारी बॉडी में विष की तरह लक्षण उत्पन्न करें, दूसरी विष हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दिवासयन से बार बार धातुओं को दूषित करता है, दूसरी विष कहलाता है। दूसरी विष की एक खास बात होती है कि जब क्या होता है, वात और कफ का प्रकोप काल होता है, तब दूसरी विष एग्रीवेट होता है। तो दिन में सोने से क्या होता है, कफ प्रकोपित होता है ना, तो कहीं ना जब कफ प्रकोपित होगा तो वात को भी दूषित करेगा, तो उसके कारण क्या होगा, दूसरी विष का प्रभाव बढ़ जाता है। इसीलिए तुमने सुना होगा, देखा होगा कि जो आम वात के पेशेंट होते हैं, वात रक्त के पेशेंट होते हैं, या पंचकर्म जो कराते हैं, तो बोलते हैं दिन में सोना नहीं है, दिन में सोएंगे तो जो हमारे जो पॉइजन है वो एक्टिवेट होना चालू हो जाएंगे फिर से, इसलिए मना करते हैं। अब देखो यहाँ पे दूसरी विष के अमाशय में होने पर कफ वात जन्य लक्षण आएंगे, जबकि पक्वाशय में होने पर वात पित्त जन्य लक्षण होंगे। तो जहां पे रहेंगे वहां के सिम्टम क्रिएट करेंगे। तो ऊपर क्या है, कफ है तो कफ याद करना, नीचे क्या है, पित्त है तो पित्त याद करना, दोनों में वात ऐड कर देना। अब लक्षण देखो लिखा है, कफ के ही लक्षण आ रहे हैं और वात के लक्षण आ रहे हैं। निद्रा गुरुत्वम, निद्रा कफ का है, गुरुत्व कफ का है, जंभा कफ का है, संधि विश्लेष हो जाएगा, कफ 6 में मिलेगा। अंगमर्द वात हो सकता है, रोमहर्ष भी वात हो सकता है, या कफ का 6 हो सकता है, रोमहर्ष भी कफ के 6 में मिलता है। तो ठीक है, कफ के 6 में नहीं है, रोमहर्ष वात स्वेद 6 में है, तो ठीक है, यहाँ पे रुक्षता बढ़े, इससे याद कर लो। तो निद्रा गुरुत्वम जन्भा संधि विश्लेष, संधि विश्लेष वर्ड मार्क कर सकते हो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2-3 जगह मिलता है, बाकी 6 सिम्टम तुम पहचान जाओगे। लक्षण में देखो लिखा है अतिसार होता है, तो बॉडी क्या करती है ना, जो हमारे टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं उनको निकालने का तरीका ढूंढती है। अगर ऊपर है, स्टमक के पास है टॉक्सिक मटेरियल, तो वमन कराएगी।
अगर स्टमक से नीचे चले गए हैं तो विरेचन कराती है। तो इसीलिए यहाँ पे अतिसार है और किटिव है। किटिव एक प्रकार का स्किन डिसऑर्डर है। तो जो हमारे टॉक्सिन्स होते हैं वो क्या करते हैं, पेरिफेरी की तरफ भी सप्लाई होती है। जैसे ब्लड के थ्रू ट्रेवल कर रहे हैं, तो जब ब्लड के थ्रू ट्रेवल करेंगे तो उनका अमाउंट जो लार्ज होता है, वो क्या करेंगे, कैपिलरीज हैं या ब्लड वेसल्स हैं, उनको क्रॉस करके स्किन पे आके निकल जाते हैं वहां से क्रॉस होने के लिए। पर जब क्रॉस नहीं हो पाएंगे, वहां रुके रहेंगे, तो उसके लिए क्या होगा, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी और उसी के कारण स्किन डिसऑर्डर डेवलप होंगे। तो किटिव, कुष्ठ, कोट और रोम सातन, रोम झड़ जाएंगे, वर्ण हानि, गदगद वाग, विगंध, वमन, मूर्छा और दूस्योदर। दूस्योदर इंपॉर्टेंट वर्ड है, दूस्योदर क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन आया था एमपीपीएससी 2015 में। उस समय मैंने ये क्वेश्चन गलत किया था। दूस्योदर कौन से विष मिलता है, दूसरी विष। और कहाँ पढ़ा था तुमने काय चिकित्सा में? उदर रोग। कौन से उदर रोग में? कौन से उदर? सन्निपात उदर रोग। सन्नी देओल क्या करता है, दुष्टों को मारता है ना। तो सन्निपात उदर में दूसरोदर लक्षण मिलेगा और साथ में क्या होगा, दूसरी विष में लक्षण मिलता है। ये क्वेश्चन आया था। किटिव हो जाएगा, कुष्ठ हो जाएगा, कोट हो जाएगा, स्किन डिसऑर्डर होते हैं और दस्त लगता है। अब इसके बाद चलते हैं प्रकोप काल देखो। तो प्रकोप काल देखो, पूर्व दिशा की वायु, जब पूर्वी वायु चलती है तो वात और कफ की कंडीशन होती है ना। पूर्वी वायु चलती है तो पूर्वी वायु में क्या हो जाएगा, वात और कफ हो जाएगा। फिर क्या होगा, शीत लिखा है, दिवास्वप्न लिखा है, अहित भोजन लिखा है। दिवास्वप्न में भी कफ प्रकोपित होगा। अहित भोजन करते हैं तो वो भी हमारे शरीर में कफ दोष को प्रकोपित करेगा, क्योंकि मंदाग्नि क्रिएट करेगा। और साथ में क्या लिखा है, बादल होने पर प्रकोपित होता है। बादल होने के टाइम भी ये प्रकोपित होगा। देखो दूसरी विष को अपन कह नहीं सकते कि वो आम बात या वात रक्त में है, पर वो भी क्या होता है, वात इसमें बादल होने पर प्रकोपित होते हैं। तो जो आम बात है वात रक्त है, उनमें भी वात और कफ का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ठीक है, मार्क ऐसा करना, एग्जैक्ट नहीं बोलता हूँ। स्वेदन पश्चात वमन द्वारा गौण विरेचन द्वारा शोधन। देखो इसमें पहले लिखा है कि पहले अपन को स्वेदन करना है जिससे दोष शिथिल हो जाएंगे, फिर इसके बाद वमन और विरेचन से उसका शोधन करना है। फिर इसमें लिखा है दूसरी विषारी अगद का सेवन। दूसरी विषारी अगद मार्क करो, दूसरी विषारी अगद का सेवन सुश्रुतकल्प 2 में बताया है। फिर इसमें एक टर्म आता है, चरक ने सिरावेद व पंचकर्म का विधान कहा है। देखो एक टर्म आता है तुम्हें दूसरी विष में, एक जगह आता है कहीं पे सठ सिरा, यहाँ पे आता है पंचविध सिरा। पंच भूल रहा है मुझे, ये भूल रहा है मुझे अभी। चलो आगे जब आएगा ना तब मैं बताऊंगा। वैदुर, हीरा व पन्ना को विषनाशक बताया है। कहीं और भी आया था, रत्नों का प्रयोग किसी और चैप्टर में आया था? रत्नों का प्रयोग चिकित्सा स्थान में कहीं पढ़े हो, जहां पे शीतलता उपयोग करना था? रक्तपित्त। हाँ, रक्तपित्त में भी आया था, कैल्शियम वाली चीजें आई थी और यहाँ पे रत्न आए थे। तो दूसरी विष में भी यहाँ पे रत्न आते हैं। सुश्रुतकल्प 2 में देखो, वैदुर्य, हीरा व पन्ना को विषनाशक बताया है। तो हीरा वैसे भी विषनाशक है, तुमने सुना है। वैदुर्य जो होता है क्या है, वैदुर्य भी उसी की तरह काम आता है, कैट साइज का नाम होता है। और जो पन्ना होता है, तो पन्ना को माना भी जाता है कि ये क्या है, पन्ना एक शायद हरे कलर का रत्न होता है, ग्रीन कलर का। तो ये क्या है, विष का नाशक होता है। तो वैदुर्य, हीरा व पन्ना। अब इसके बाद देखो तुरंत व संयोगी पुरुष। यहाँ पे तुरंत व संयोगी पुरुष कहने से क्या मतलब है कि जो मतलब किसी को फर्स्ट डायग्नोस हो गया और साथ में क्या किया, उसने अपने आप को पथ्य में रखा, पथ्य का फॉलो किया, पथ्य को छोड़ दिया, तो उसमें ठीक हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, साध्य है, वो तो सभी के लिए कहा जाता है। और जो 1 वर्ष पुराना होता है वो याप पे होता है। मैंने कोई 3 चीजें तुम्हें और बताई थी जो याप पे होती है। कौन सी होती हैं, कौन सी ऐसी 3 चीजें जो याप पे हैं? 1 वर्ष का अर्दित भी यहाँ पे हो जाता है। क्या मैडम? अर्दित भी 1 साल में शायद याप हो जाता है सर। नहीं मैडम, अर्दित जो है वो 3 साल में है। पक्षाघात होता है जो सिंगल डोज। पक्षाघात भी जो है, जब उसमें, हाँ
अर्दित साल है, हो सकता है मैम। हाँ, पक्षाघात 3 साल है, मुझे थोड़ा सा याद नहीं है वो। पक्षाघात 3 साल है शायद। हाँ, पक्षाघात 3 साल है। इसमें एक्चुअली जो मैं बताना चाहता था वो VCD, वात रक्त छीण और दूसरी विष 1 वर्ष में याप्य हो जाते हैं। और तुमको याद कराया था गैस, गलगंड था, अर्दित था, श्लीपद था। हाँ मैम, अर्दित था वो। गलगंड, अर्दित और श्लीपद ये 1 साल में असाध्य हो जाते हैं। GAS, गलगंड, अर्दित, श्लीपद, तुम्हें काय चिकित्सा में पढ़ाया हूं लास्ट पेज में। गलगंड, अर्दित और श्लीपद, और VCD, वात रक्त छीण और दूसरी विष 1 वर्ष में याप्य। देखो यहाँ पे आया। अब चलते हैं, देखो दूसरी विष के समान ही होते हैं गर्विष। तो गर्विष क्या होता है ना, संयोगज विष होता है। जैसे 2 चीजों को मिला दिया और उसके कारण जैसे पॉइजन क्रिएट किया। जैसे तुम जानते हो कि मधु के साथ कोई भी लिक्विड नहीं लेना है सम मात्रा में, वो क्या होता है, विरोधिक आहार होता है। और उसके लिए टर्म आता है विरोधिक आहार। वो एक लार्ज अमाउंट में हमारे शरीर में नुकसान करेगा, स्मॉल अमाउंट में नहीं करेगा। पर ये गर्विष जो है ये भी इसी तरह का होगा कि 2 चीजों के कॉम्बिनेशन से ये पॉइजन बन जाता है। तो इसे कृत्रिम विष या संयोगज विष भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आया है। 2 या अधिक द्रव्यों के संयोग को हम क्या कहते हैं, गर्विष कहते हैं। कृत्रिम विष या संयोगज विष के लिए है जैसे कीटों के विविध प्रकार के योग से बने हुए चूर्ण, जैसे कोनियम और कुरारे बताया था ना। तो कोनियम और कुरारे क्या थे वहां पे, कुरारे तो एक प्लांट होता है शायद, और कोनियम जो होता है ना वो बहुत सारे पॉइजनस चीजों का कलेक्शन होता है। तो उसी तरह यहाँ पे कीटों के विविध प्रकार के योग से बने चूर्ण विरुद्ध औषध जैसे मधु और घृत भस्म आदि अल्पवीर होने पर विषाक्त द्रव के समान लक्षण आएंगे। अब इसका देखो विषाक्त लक्षण में देखो पांडुवर्णा, मंदाग्नि, आद्यमान, उदर विकार, ग्रहणी, गुल्म, राज्यक्षमा और ज्वर, ये सब इसके लक्षण आते हैं। बॉडी में क्या एनीमिक कंडीशन डेवलप करेगा तो उसके कारण डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, तो फिर क्लॉटिंग हो जाएगी। आद्यमान है और उसकी उसी को हम क्या कहते हैं, उदर विकार। क्योंकि जो रक्त होता है जब प्रॉपर अमाउंट में होता है तो ये डाइजेशन को मेंटेन करता है। जब रक्त की कमी हो जाती है तो उसके कारण क्या होता है, एनीमिया डेवलप होगा। तो पांडुवर्ण हो जाएगा, मंदाग्नि हो जाएगी, आद्यमान हो जाएगा। देखो पांडुवर्ण से ब्लड की कमी के कारण डाइजेशन डिस्टर्ब, मंदाग्नि, और मंदाग्नि के बाद क्या हो जाएगा, ब्लॉटिंग बनेगी तो आद्यमान हो जाएगा। उसी को उदर विकार कहते हैं। जब उदर विकार लार्ज कंडीशन तक बने रहता है लार्ज टाइम तक तो क्या बन जाएगा, ग्रहणी। और ग्रहणी के बाद क्या हो सकता है, वात का प्रकोप होगा तो गुल्म, राज्यक्षमा और ज्वर। ग्रहणी के बाद तो क्या होता है, ओज का क्षय होता है, व्यक्ति कमजोर होता चला जाता है। तो राज्यक्षमा जैसा सिम्टम क्रिएट होगा ना। और राज्यक्षमा में संतापो, अंसाभितापो ऐसा करके आता है ना, वहां पे ज्वर बना ही रहता है। बड़ा अच्छा सिम्टम इसका याद करने के लिए। एनीमिया, एनीमिया से क्या हो जाएगा, मंदाग्नि, मंदाग्नि से क्या हो जाएगा, आद्यमान, आद्यमान से उदर विकार, उदर विकार से ग्रहणी, ग्रहणी से भी गुल्म छोड़ देना। तो ग्रहणी के बाद राज्यक्षमा, राज्यक्षमा से ज्वर। याद करने के लिए अच्छा है। अब देखो विस्प्रयोजन के, देखो स्त्री के द्वारा अपने पति को वश में रखने हेतु शत्रु द्वारा राजा को मारने के लिए इस तरह के पॉइजन पहले ऐसे यूज किए जाते थे जो बाहर से पॉइजन ना ला सके। जैसे राजा है, अब राजा को मारना है तो बाहर से पॉइजन नहीं ला सकते थे क्योंकि सब तो जो खाने पीने की चीजें थी, जो चीजें वहां पे अवेलेबल होती थी, उन्हीं को इकट्ठा करके मार के उनका पाउडर बना लिया। जैसे मान लो अभी छिपकली है या फिर कुछ और इस तरह के पॉइजनस चीजें मिल रही है, उनको मार दिया, उनको पाउडर जैसा बना लिया, खाने में मिला दिया। तो धीरे धीरे वो तो एक एक्शन नहीं दिखाएंगे पर धीरे धीरे बॉडी में तो पॉइजनस इफेक्ट दिखाएंगे ना। तो इस तरह की चीजें जो होती हैं वो किस में आएंगी, गर्विष में, संयोगज जो आपस में मिलके करते हैं। अब इसका देखो, इसकी चिकित्सा देखो। तो क्योंकि ये क्या होता है, माउथ के द्वारा इनटेक हो रहा है, तो सबसे पहले अपन को क्या कराना है, वमन कराना है। मार्क करो, गर्विष में वमन कराना है। गर्विष में क्या हो जाएगा, वमन। इसके पश्चात ताम्र भस्म और मधु चटाएं हृदय विशोधन के लिए। ताम्र भस्म और मधु इंपॉर्टेंट है, मार्क करो। इसी को कहते हैं हृदय आवरण। जो पीछे आता है ना टर्म आया था हृदय रक्षा, हृदय रक्षा यही चीज है। देखो ताम्र भस्म और मधु चटाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा ना, हृदय विशोधन हो जाएगा। अच्छा, तो हृदयाणव रस में क्या क्या था, पारद गंधक ताम्र। मतलब कहीं ना कहीं हार्ट की मेडिसिन में अपन को कॉपर मिला के देना ही देना है। देखो जब भी अपन यहाँ देख रहे हैं, एक तो स्वर्ण और ये, तो अगर हार्ट से रिलेटेड किसी को डिसऑर्डर है तो वहां पे कॉपर जरूर यूज करो।
और साथ में क्या करो, स्वर्ण जरूर यूज करो। ये यही शायद यहाँ से इंडिकेशन आता है। आरोग्य वर्तनी वटी देखो वहां पे, वैसे वो उसमें लीवर के लिए दिया जाता है, लीवर के डिसऑर्डर वहां पे भी अपन लोग कॉपर जरूर यूज करते हैं। तो यहाँ वमन कराना है, ताम्र भस्म हो जाएगा, मधु के साथ चटाना है हृदय विशोधन के लिए। दूसरा आता है ताम्र चूर्ण से वमन तदंतर एक साण कितने ग्राम के बराबर था? 3 ग्राम लिखा है ना, एक साण 3 ग्राम। 3 ग्राम। तो मैंने तुम्हें याद कराया था शांति याद कराया था, साण में 3 ग्राम। तो यहाँ पे 3 ग्राम की मात्रा में स्वर्ण का सेवन कराना है। अगर तुम्हें किसी के हृदय की रक्षा करना है तो ताम्र भस्म लोगे, मधु के साथ उसको चटाओगे, फिर ताम्र भस्म चूर्ण से ही उसको वमन कराओगे। अब वमन कराने के बाद फिर तुम उसको 3 ग्राम की मात्रा में स्वर्ण खिलाओगे। 3 ग्राम कितने का आता है गोल्ड? 3 ग्राम सर, अभी तो 50 चल रहा है, रेट 50 अप्रोक्स। हाँ, बहुत ज्यादा लगभग 40-42 हजार का होगा। तो लोग बोलेंगे मर जाए यार, काय को खिलाए हम। 15,000 रुपए में आएगा ना, क्या मैडम? 15,000 में आ जाएगा ना। 10 ग्राम का 1 तोला होता है, 1 तोले का रेट 52,000 में। हाँ तो चलो 15,000 में आ जाए। हाँ ठीक है, 15,000 तो खिला सकते हैं, 15,000 की दवाई तो खिला देंगे। तो उसमें क्या हो जाएगा, 15,000 का अपन क्या करेंगे, स्वर्ण लेंगे, 3 ग्राम याद रखना। अब इसमें देखो स्वर्ण माक्षिक मधु और शर्करा के साथ। अब जैसे कोई स्वर्ण नहीं यूज करना चाहता तो स्वर्ण जैसी दिखने वाली चीज यूज कर लो, तो स्वर्ण माक्षिक यूज कर लेंगे मधु प्लस शर्करा से। क्यों स्वर्ण माक्षिक क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि इसमें सर स्वर्ण है ऑलरेडी। Cu2S। उसमें भी कॉपर है ना सर? हाँ मैडम, अगर